कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायनासोरों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। डायनासोर जो कि हमारी पृथ्वी पर बहुत मिलियन सालों पहले हमारी पृथ्वी पर थे। तो दोस्तों बात करते हैं इन्हीं के बारे में अपनी इस वीडियो में कि डायनासोर हमें पृथ्वी से किस तरह से विलुप्त हुए थे और इनके विलुप्त होने का क्या कारण था। तो दोस्तों बात करें डायनासोर के इतिहास की, जो कि 230 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर रहते थे। तो दोस्तों यह मोसोजोइक युग के मध्य से लेकर अंतिम ट्राइसिक काल के दौरान उत्पन्न हुए और अब पृथ्वी पर नहीं चलते हैं, जैसा कि वे मेसोजोइक युग के दौरान करते थे। इन विशाल प्राणियों को दोस्तों जो आज के जो पक्षी हैं उनमें इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आसपास के जो हमारे पक्षी उड़ रहे हैं उस समय पर ये काफी विशाल थे, लेकिन दोस्तों यह अब छोटे हो गए हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तब से डायनासोरों के जीवाश्म दुनिया भर में पाए गए और इन प्राणियों के कई अलग अलग प्रकार के बारे में और अधिक जानने के लिए जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा इनका अध्ययन किया जाने लगा। और दोस्तों वैज्ञानिकों ने इन डायनासोरों के समूह को दो रूपों में विभाजित किया, जैसे पहले पक्षी और दूसरा छिपकली के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया। वहां से दोस्तों डायनासोर कई प्रजातियों में टूट गए और प्रत्येक जीनस का एक या अधिक प्रजातियों में इनके सबूत मिलते गए। कुछ डायनासोर दोस्तों द्विपाद थे, जिसका अर्थ है कि वे दो पैरों पर चलते थे। कुछ लोग चार पैरों पर और कुछ थे इन दोनों के बीच के थे। और दोस्तों कुछ डायनासोर एक प्रकार के शारीरिक कवच से ढके हुए थे और कुछ के पास शायद उनके जो आज के पक्षी हैं, जो उनके वंशज माने जाते हैं, जो आज के पक्षी उन्हीं तरह के उनके पंख भी थे। कुछ तेजी से आगे बढ़ते गए, जबकि अन्य जो सुस्त और धीमे चलते रहते थे वह डायनासोर। अधिकांश डायनासोर शाकाहारी या पौधे खाने वाले थे, लेकिन कुछ इनमें से मांसाहारी भी थे और जीवित रहने के लिए या अन्य डायनासोरों का शिकार करते थे या उनका सफाया या करते थे। जिस समय डायनासोरों का उदय हुआ था उस समय पर पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर जो भूमि थी वहां पर वह एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे अब पेंजिया के नाम से जाना जाता है, और एक विशाल महासागर से यह घिरा हुआ था। तो दोस्तों जुरासिक काल के दौरान 200 मिलियन वर्ष पहले इनका दोस्तों अलग अलग महाद्वीपों पर विभाजित होना शुरू हुआ था। और दोस्तों वह उस समय पर डायनासोरों ने अपने अस्तित्व के दौरान जो उस समय पर जीवित थे उन्होंने अपने समय पर काफी बदलाव, जो टेक्टोनिक गतिविधि के अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया था कि लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। 180 ट्रिलियन टन TNT के बल के साथ वह उतरा था और भारी मात्रा में उसने राख फैलाई थी। वह पृथ्वी की सतह पर पानी और सूरज की रोशनी से वंचित हो गए थे। पौधे और शैवाल दोस्तों मर गए थे उसके कारण, जिससे उस ग्रह के जो शाकाहारी जीव थे वह सभी के सभी मर गए थे, नष्ट हो गए थे। इन शाकाहारी जीवों के शवों पर कुछ समय तक जीवित रहने के बाद वो मांसाहारी जानवर कल्पना एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। और दोस्तों यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं दिखाती हैं। जब कोई फिल्म बनती है तो उनमें इन्हें विलुप्त होने का कोई सीन नहीं दिखाया जाता है। यह हमारी पृथ्वी पर बहुत मिलियन पहले उत्पन्न हुए थे और यह एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से यह हमारी पृथ्वी पर नष्ट हो गए थे। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो कि कभी उन्हें वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।